to my all YouTube family of RSS Radio Sunshine. जनाब आ चुके हैं एक बार फिर से आरजे फायजा मुगल एंड आरजे हमजा शेख। तो कैसे आप तमाम लोग, उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे और मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे। प्रोग्राम है आपका अपना लेसन ऑफ लाइफ और प्लेटफॉर्म है आपका अपना जाना पहचाना सा रेडियो सनशाइन बेनाई एजुकेशन फाउंडेशन के जानिब से। तो बताइए हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और आपके सामने बताएं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। चलें जी, जबरदस्त हो गया। और बताएं कि हमारी यूट्यूब फैमिली के उनको मैं कैसी लगती हूँ और उनको हमारी कोऑर्डिनेशन कैसी लगती है। तो जल्दी जल्दी आ जाइए हमारे तमाम लिसनर्स और लगा दीजिए अपनी हाजिरी हमारे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन कहां से है हमारे साथ और किस किस को अच्छा लगता है हमारा प्रोग्राम। तो बताइए हमजा, आपका पूरा वीक कैसा गुजरा? जी फायजा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिसनर्स का और आपका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। जी हमजा, मेरा भी पूरा वीक माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया। तो बताइए आज क्या खास है हमारे लिसनर्स के लिए और क्या आप अपनी मोटिवेशनल स्टोरी लाए हैं? जी फायजा, आज की स्टोरी बहुत खास होने वाली है। इंशाअल्लाह आपको भी पसंद आएगी और लिसनर्स को भी बहुत पसंद आने वाली है आज की स्टोरी। जी तो हमजा, मुझे लगता है कि हमें अपने लिसनर्स को और इंतजार नहीं कराना चाहिए। तो चलें अब अपनी स्टोरी का मुझे भी ज्यादा इंतजार ना कराएं और सुनाइए जनाब कि आज क्या लेकर आए हैं आप हमारे लिए। आज की स्टोरी एक स्टेट पर है। वो काफी सारी कंपनियों के मालिक होते हैं, उनके पास काफी सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, काफी सारे घर होते हैं और बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही होती है। एक दिन वो अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर वाले नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। नौकर को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मेरे लिए एक कप कॉफी ले आए। नौकर जो उनका होता है वो कॉफी लेने के लिए चले जाता है और वो अपने रूम में आके न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। अचानक उनके सीने में दर्द होता है और वो नौकर को आवाज देके कहते हैं कि कॉफी रहने दो, जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको जल्दी से बुलाओ। वो नौकर कहता है कि जी सर मैं अभी बुलाता हूँ और वो चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर घर पे आ जाते हैं। वो चेक करते हैं। सब चेक करने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि बीमारी है क्या। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ, बस आपको थोड़ी सी टेंशन्स होंगी काम को लेकर, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन सेठ जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है, आप मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दें। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई बीमारी ही नहीं है तो मैं आपको दवाई क्या लिख दूँ। लेकिन फिर भी वो कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं और ख़ास नींद की गोली भी लिख देते हैं ताकि अगर आपको नींद रात में ना आए तो आप इसे ले लीजिएगा। और डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर आराम का कहकर जाते हैं, इस वजह से सेठ साहब जो है वो आराम करने के लिए लेट जाते हैं। लेकिन उनको एक अजीब ही बेचैनी लगी होती है, पता नहीं किस चीज़ की। उन्हें खुद भी इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा होता। इसी तरह शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है। रात में भी उनको नींद नहीं आती तो वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं। वो अपने रूम से बाहर आते हैं और अपने गार्डन में चले जाते हैं। वहाँ वॉक कर रहे होते हैं, उन्हें फिर भी बेचैनी हो रही होती है कि क्या है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। वो सोचते हैं कि अभी तो रात हो रही है और तकरीबन 1 या 2 बजे का टाइम है, तो रोड जो है वो खाली होगी और सब सोए हुए होंगे। तो मैं अपने बंगलों से बाहर निकल के देखता हूँ। तो अपने बंगलों से बाहर निकल रहे होते हैं तो उनका गार्ड उन्हें कहता है कि सर मैं आपके साथ चलता हूँ। तो कहते हैं नहीं, मैं ज़्यादा दूर कहीं नहीं जा रहा, बस मैं यहीं पर हूँ, आप गेट पर ही खड़े रहें, मैं भी कुछ ही वक्त में लौट आऊंगा। सेठ साहब जो है इसी तरह वॉक कर रहे होते हैं बाहर और काफी कुछ सोच रहे होते हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर और काफी सारे इन्हीं ख्यालात में वो कब अपने घर से काफी दूर आ जाते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। उनको सामने एक बेंच नजर आती है और वो सोचते हैं कि थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर घर चलेंगे। और वो उस बेंच पर बैठ जाते हैं और अपनी चप्पल उतार देते हैं और
और अपना बचपन याद कर रहे होते हैं कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था। काफी सारी सोचों में होते हैं। इतने में ही एक कुत्ता आता है और उनकी एक चप्पल उठा के भाग जाता है। तो वो सेठ साहब जो है काफी परेशान हो जाते हैं और उस कुत्ते के पीछे भागते हैं अपनी चप्पल लेने के लिए। तो कुत्ता जो है कुछ स्पीड से होता हुआ गुजर रहा होता है और सेठ भी वहां से उस कुत्ते के पीछे भाग रहे होते हैं। भागते भागते सेठ साहब का कुछ ही वक्त में सांस फूल जाता है और वो वहां रुक के कुत्ते को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इतने में क्या देखते हैं कि कुत्ता उनकी चप्पल छोड़ के वहां से चला गया। तो सेठ साहब जल्दी से जाते हैं, अपनी चप्पल पहनते हैं और फिर उनको ख्याल आता है कि काफी टाइम हो गया है, मैं अपने घर से 2 बजे के करीब निकला था और अभी 4 बजने को आ रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो अब घर चला जाए, बहुत वक्त हो गया है बाहर। वो अपने घर की तरफ जैसे कदम उठाते हैं, उनको पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उधर तो कोई नहीं होता। एक घर में देखते हैं कि वो आवाज वहां से आ रही है, किसी औरत की। सेठ साहब कहते हैं कि छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, और वो अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन 3-4 कदम के बाद ही उनके मन में ख्याल आता है कि अगर मैं इसकी मदद ना भी करूं, पूछ तो लूं कि ये क्यों रो रही है। तो सेठ साहब वापस पीछे आते हैं और उस गेट को नॉक करते हैं। एक औरत दरवाजा खोलती है और वो उस औरत को कहते हैं कि माफ करना मेरी बहन, आपको लग रहा होगा कि रात के 4 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ कैसे। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपकी रोने की आवाज सुनी, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों रो रही थी। तो वो औरत कहती है कि ये देखें भाई, ये मेरी 7 साल की बेटी है। डॉक्टर्स ने मना किया है कि इसे फर्श पे नहीं सोने देना, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके ऑपरेशन के लिए काफी सारे पैसे लगेंगे और मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो सेठ कहते हैं आप जहाँ जॉब करती हैं वहां से आप मदद ले लेती। तो वो औरत कहती है कि भाई मैं कहीं जॉब नहीं करती, मैं लोगों के घर में जाके उनके घर की सफाई और बर्तन धोना और कपड़े धोना, ये मेरा काम है। और उनसे भी मैंने मदद का कहा था, लेकिन वो इतनी ज्यादा मदद मेरी नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो सेठ साहब कहते हैं कि अगर ऐसा भी है तो आप रो क्यों रहे हो, रोने से ये सारी परेशानियां खत्म थोड़ी हो जाएंगी या हल थोड़ी हो जाएंगी। तो वो औरत कहती है भाई मैं इसलिए रो रही थी कि कल शाम जो है मैं अपनी बेटी के साथ उसको मैंने कुछ खाना बना के दिया और अपने लिए जो बचा लेकर बैठ गई खाने के लिए। तो इतने में एक भिखारी की आवाज आई कि मैं काफी भूखा हूँ, मुझे कुछ दे दो। तो मैंने अपनी बच्ची को तो खाने दिया, लेकिन मैंने मेरा जो अपना खाना था मैं उठी और मैंने उस गरीब को जाके दे दिया और उससे कहा कि तुम मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो वो फकीर मुझे ये कह कर गया था कि तुम कल सुबह 4 बजे के करीब रोना, अल्लाह पाक तुम्हारी सुन लेगा और अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। तो मैं इसलिए आज 4 बजे के करीब रो रही थी कि क्या पता उस फकीर की बात सच्ची हो जाए। वो सेठ साहब जब ये सुनते हैं तो उनका दिल काफी नरम हो जाता है। विदिन 2 मिनट्स सेठ जो है कॉल करते हैं, एम्बुलेंस कब आती है और कब ले जाती है। वो सेठ जो है इस चीज को सोच रहे होते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि इस बच्ची के इलाज में जो खर्चा होता है वो आप मुझसे लेना, लेकिन इसको जल्दी से अच्छा कर दो। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि उसको ऑपरेट करते हैं और उस औरत को सेठ कहता है कि आप मेरे पास काम करें, मेरे पास काफी सारी फैक्ट्रीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहां आपका दिल करे, जो काम करने का दिल करे आप वहां रहें और वो करें। सेठ जो है उसको अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे देता है और सेठ जब अपने ऑफिस में आके एक दिन बैठता है तो वो इस चीज को सोच रहा होता है कि अगर मुझे ये बेचैनी नहीं होती तो मैं डॉक्टर को नहीं बुलाता, तो मसला उसने जिस तरह बताया था कि कुछ नहीं है तो मुझे पता नहीं चलता। और आज मुझे ये पता लग गया है कि अपने जिस्म की बेचैनी को किस तरह दूर किया जाता है। तो उस दिन से वो सेठ लोगों की मदद करना शुरू कर देता है।
सो फैजा, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? मुझे ना हमजा आपकी आज की स्टोरी बहुत मार्वेलस लगी, आउटस्टैंडिंग। और एक बार मैंने सुना था कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। खुदा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं और जो अपनी मदद आप करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आज मुझे आपकी स्टोरी में सुनने को मिला कि अगर उनको बेचैनी नहीं होती तो वाकई उस बच्ची का इलाज रह जाता। और देखें वो दरवेश कि वो कह कर गए थे कि सुबह 4 बजे आपकी कोई ना कोई हेल्प करेगा। तो बहुत मार्वेलस स्टोरी आपकी, बहुत अमेजिंग, मुझे तो बहुत मजे की लगी। और आप इससे कौन सा मोरल लेसन निकालेंगे हमजा, ये बताएं। मोरल लेसन मैं अपने लिसनर्स को यही कहना चाहूंगा कि देखें, एक सेठ ने एक गरीब बच्ची की मदद की और उसकी जो बेचैनी थी वो खत्म हो गई। तो अगर आप में भी कोई बेचैनी है तो आप किसी की हेल्प करके देखें। हम 2 सेकंड के लिए अपनी सेल्फी लेने के लिए अपने चेहरे पे स्माइल ले आते हैं कि सेल्फी किया जाए, लेकिन यही अगर स्माइल आप दुनिया के चेहरे पर बिखेर देंगे तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। और आफ्टर ऑल हमारी चेन ऑफ हैप्पीनेस इसी तरह तो आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल हमजा, हमारी चेन ऑफ हैप्पीनेस इसी तरीके से आगे बढ़ेगी अगर हम दूसरों की हेल्प आउट करते रहेंगे। तो लिसनर्स, आप भी हमारी हेल्प कीजिए और बताइए कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में आकर हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो जनाब, मिलेंगे फिर किसी नई स्टोरी के साथ अगले लेसन ऑफ लाइफ में। तब तक के लिए मुझे और आरजे हमजा को दीजिएगा इजाजत। टिल देन, फी अमानिल्लाह। sayonara।